रिजर्वेशन तो आपके ओबीसी जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनके वही खत्म कर रहे हैं। जब ना रहेगा संस्थान रिजर्वेशन लोगे कहाँ पे? वही अदानी के कंपनी में मिलेगा, अंबानी के कंपनी में मिलेगा? नहीं साहब, वही बोल रहे ना। ओबीसी प्रधानमंत्री बैठे, लेकिन हम इनका दिमाग से काम नहीं कर रहा ना। आपने जो कहा कि हम जातिगत जनगणना होगा तो पता चलेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है इस समाज के अंदर में, लोगों के अंदर में। मकसद ये है कि गवर्नमेंट नौकरी मिले, पीएसयू में नौकरी मिले, अच्छी एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, सब मिले। बिल्कुल सारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज किया जा रहा है। भारत की जितने सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की असेट है, प्राइवेट को दिया जा रहा है। तो रिजर्वेशन लोगे कहाँ पे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब समझो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो रोको जो देश बेचा जा रहा है। देश बदल रहा बोले तो यही बदलने का मतलब यही है, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे। सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी लोगों को हो रहा है। किसको हो रहा है? हर जातियों को। ओबीसी को नुकसान हो रहा तो प्रधानमंत्री तो आप ही के हैं। अब किसको बनाओगे प्रधानमंत्री, बताओ? हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन ओबीसी का सेंसस तो नहीं हो रहा है ना। हमें क्या चाहिए? किसको बनाओगे? हमारे फैमिली का लोग आपको गालियां देंगे। अभी मैं बता दूं लोगों को गालियां क्यों नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स ओबीसी भरते हैं। हम 2011 की सेंसस ले लें, करीब 67% की जनसंख्या एससी ओबीसी की थी। 2011 की सेंसस की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स हम भरते हैं। दोस्तों नमस्कार। जातिगत जनगणना की मांग काफी वक्त से इस देश में चल रही है। अलग अलग जाति के लोग डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। वहीं पे जहां पे मोदी सरकार कई वादे करके आई थी और कई वादे करती जा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना पे मोदी सरकार भाग रही है आज के डेट में। अभी जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये तेलंगाना से आए हैं। इनके चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर राव जी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर। तो जातिगत जनगणना आखिर लोग चाहते क्यों हैं? जातिगत जनगणना इसलिए चाहते हैं कि कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जितने परसेंट अलग अलग जाति के लोग हैं उनका सरकार में उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तेलंगाना से यहाँ तक आए हैं डिमांड करते हुए। केसीआर राव तो खुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं और केंद्र सरकार के कई नीतियों का विरोध करते हैं। कई राज्य जातिगत जनगणना करा रही है, कास्ट वाइज सेंसस करा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल बिहार में नीतीश कुमार। तो केसीआर राव खुद क्यों नहीं करवा लेते? वहाँ पे अपने राज्य में करा ले। नहीं साहब, तेलंगाना की समस्या नहीं है, ये पूरा सारी देश का है ना। So you are fighting for the all over India? All over India। Okay। बिल्कुल, ये पूरा देशवासियों का समस्या है। ये देश में ओबीसी का जितना पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन आप बाहर निकालो, गिनती करोगे तो जब हमारा को भी न्याय होने का मुद्दा रहता। आपका वो संकल्प है ही नहीं है। हमारा बीसी प्रधानमंत्री है बोल के हम लोग बहुत खुशी हुआ था जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बने। जब उसके बाद अब दूसरा पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे उस वक्त नहीं पता था, उन्होंने तो बाद में बोले ना। बात को तो वो मुद्दा को तो वायदा निभाना है ना। अपन जो बात दिया है वो बात को निभाना है ना। वो नहीं निभा रहा उन्होंने। अच्छा, प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। हाँ, उन्होंने खुद कहा। और लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट चल रहा है वो ब्राह्मण का चल रहा है, सवर्ण का चल रहा है। तो ओबीसी आप बैठ के यहाँ चिल्लाते हो। जाति छोटा सा डिमांड है ना, कोई बहुत बड़ा डिमांड तो नहीं है। कास्ट वाइज सेंसस कोई बहुत बड़ा डिमांड कुछ मांग तो नहीं रहे। नहीं है तो क्यों नहीं कराते? वही साहब, वही समझ में नहीं आ रहा। अब ओबीसी का प्रधानमंत्री है और उनका दिमाग अलग है। फिर इसका बारे में ही है ना। हम लोग इतना दूर आए, हैदराबाद से दिल्ली तक आया हम लोग। टेल मी पीपल शुड नो कि क्या आप लोग जो डिमांड कर रहा है, आखिर क्यों अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनको भी आपके साथ आकर के ये डिमांड मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना है साहब। कैसा जितना आज एससी एसटी का जो भी हिस्सा निकाला, रिजर्वेशंस निकल गया और ईडब्ल्यूएस का भी वादा किया, वो भी अमल हो गया। और ओबीसी का भी अमल करो। जितना जाति है उतना जाति जन का आप रिजर्वेशन भर्ती करो। वो अमल क्यों नहीं कर रहे? व्हाट्स योर गुड नेम? वेंकट रमना मेरा नाम। मिस्टर वेंकट रमना, द वे गवर्नमेंट असेट्स आर बीइंग सोल्ड, जैसे कि सरकारी जो पीएसयू वगैरह हैं जैसे कॉर्पोरेट के हाथ में दिए जा रहे हैं, रिजर्वेशन तो आपके ओबीसी जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनके वही खत्म कर रहे हैं। जब ना रहेगा संस्थान रिजर्वेशन लोगे कहाँ पे? वही अदानी के कंपनी में मिलेगा, अंबानी के कंपनी में मिलेगा? नहीं साहब, वही बोल रहे ना।
ओबीसी प्रधानमंत्री बैठे, लेकिन हम इनका दिमाग से काम नहीं कर रहा ना। उन्होंने छोटा सा मुद्दा है ये। कास्ट वाइज निकालो, आपको इस जनरेशन को कास्ट वाइज निकालो, मालूम होता ना। जितना जनरेशन है उतना जनरेशन का जब क्या करना, अगला अलग मुद्दा रहता। वो छोड़ के आप लोग जो वादा किया था इलेक्शंस बिफोर, जनगण कैसा भी करें। अब बिहार में नीतीश साहब कर रहा, देश तो थक के कर रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट करा नहीं रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के वास्ते ये हैदराबाद आया ना साहब। वो लोग पूरा देश में इन अमल करे तो पूरा राष्ट्रों में अमल हो जाता, ऑटोमेटिक हो जाता। केसीआर का हाथ में नहीं है ना। केसीआर अगर करे तो भी वो मुद्दा पूरा कौन करता, पार्लियामेंट में होना है ये। वेंकटरमण, आपने जो कहा कि हम जातिगत जनगणना होगा तो पता चलेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है इस समाज के अंदर में, लोगों के अंदर में। मकसद ये है कि गवर्नमेंट नौकरी मिले, पीएसयू में नौकरी मिले, अच्छी एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, सब मिले। बिल्कुल सारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज किया जा रहा है। भारत की जितने सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की असेट है, प्राइवेट को दिया जा रहा है। तो रिजर्वेशन लोगे कहाँ पे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब समझो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो रोको जो देश बेचा जा रहा है। देश बदल रहा बोले तो यही बदलने का मतलब यही है, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे। अब जब उसके बारे में लड़े तो ये आता, ये निकले तो दूसरा करता। यही ये लोगों का चाल ये है। इस देश को लूटना ही एक ही काम है, लूटना। लूट ही एक ही है ये लोग कर रहा, पालन नहीं कर रहे ये लोग। लूटी। अभी अदानी का इशू पता है? जी पता है, मालूम है। 10 लाख करोड़ आ गया 7 दिन में नीचे ना। सब तो किसके पैसे डूब रहे हैं? सब जनता के पैसे डूब रहे हैं। बिल्कुल डूब रहा है साहब। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट, छोटा सा आपका चैनल से मैं एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अदानी 2009 में उनका बजट कितना था, उनका व्यापार लावादेवी कितना था, 2012 में कितना था, 2014 में कितना था। 2014 में उन बताया सो इनकम टैक्स में सिर्फ 3000 सम चेंज था उसका। नहीं, अदानी का जो असेट था 50,000 करोड़ के आसपास था 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब। और 20 लाख करोड़ क्रॉस हो गया था, क्रॉस हो गया ना। हम लोग भी वही बोल रहे साहब। अब उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में सब दुनिया डूब गए। तो अदानी लाखों करोड़ 3,600 करोड़ रोज का 3,600 करोड़ एवरीडे एवरीडे कर रहा ना। अभी वही जो चिटका अदानी के पास है, वही चिटका हम लोगों को भी दे दिया तो हम लोग भी छोटा सा अदानी तो बन जाते हैं ना हम लोग भी। इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं हमारा समाज को गिनती करके जितना रिजर्वेशन से राज्य चलाने वाला हम लोग बैठे तो जब मालूम होता, जितना लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है या पालन में नहीं है, किसी में भी नहीं है, पहले हमारा गिनती करो। पूरा इस देश में छोटा सा कुत्ता जंगल में रहे सो हर आंकड़े को गिनती कर रहे, हमारा लोगों को क्यों गिनती नहीं कर रहे? सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी लोगों को हो रहा है। किसको हो रहा है? हर जातियों को। ओबीसी को नुकसान हो रहा तो प्रधानमंत्री तो आप ही के हैं। अब किसको बनाओगे प्रधानमंत्री, बताओ? हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन ओबीसी का सेंसस तो नहीं हो रहा है ना। हमें क्या चाहिए? किसको बनाओगे? हमारे फैमिली का मेंबर कुछ प्रधानी बनने तो काम नहीं चलता। हमारा काम क्या है? हमको क्या काम चाहिए? ओबीसी सेंसस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारा जाति को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? इसको ओसी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जितना परसेंटेज मिलना है उसको मिल रहा है, अलग जातियों को जितना मिलना है वो मिल रहा है। ओबीसी के अंदर जितना कैश है अलग से उसको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा जातियां हैं जिसमें एक फैमिली में एक मेंबर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और कहीं भी नहीं दिखता। वो ना पॉलिटिक्स में, ना बिजनेस में, ना कहीं, बाहर काम करते घूमते रहते हैं वो लोग। उनको क्या फायदा मिल रहा है? तो मोदी जी तो कह के आए थे वो बहुत गरीब है, चाय वाले हैं। अब ओबीसी भी आपको पता है वो है। तो एक गरीब आदमी, चलो कास्ट को भी हटा दो यहाँ से, एक गरीब की बात नहीं समझ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है? इसीलिए हम लोग डिमांड करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं।
सो लड़ना ये है कि ओबीसी सेंसस पूरा इंडिया में होना चाहिए, और ये बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं किए तो दूसरा गवर्नमेंट कर लेगा बाद में, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले हम लोगों को वादा दिया है कि वो लोग ओबीसी सेंसस करेगा, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी लेट हुआ, लेकिन अगर होता कि नहीं होता मालूम नहीं है। वो किसी का लोग, कोई भी पार्टी का कोई भी लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के ऊपर में, लेकिन सवाल ये है कि अदानी और अंबानी की संपत्ति तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रही थी, और क्या क्या घपला घोटाला था वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जनता, आम जनता जिसके वोट से गद्दी पे बने बैठे हुए हैं, वो सिर्फ जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। चंद लाख करोड़ रुपए के खर्चे हैं, 7 दिन में सेठ का 10 लाख करोड़ सत्यानाश हो गया, गिर गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन जनता के ऊपर 1.25 लाख करोड़ का अगर खर्चा है फॉर एन एग्जाम्पल, वो नहीं किया जा सकता। लेकिन यही जनता जो फर्जीवाड़ा है, उसकी वजह से 100 रुपए का पेट्रोल हो, 100 रुपए का सीएनजी हो, 200 रुपए का दाल हो, 200 रुपए का सरसों का तेल हो, वो खरीद के सरकार को टैक्स भरे, और सेठ लोग जाकर के वो टैक्स का पैसा जहां जमा होता है, बैंक में पैसा है, सबको उड़ाए। एनीवे, तो बैंक में सबसे ज्यादा अमाउंट ओबीसी लोगों का रहता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। हमारा ही जो भी नुकसान हो रहे हैं, जो भी लॉस हो रहे हैं, हमारा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी हम लोग ही भरते, जो लोग ऊपर में बैठते ना, वो लोगों को पैसा नहीं है। आम आदमी लोग इसमें जो 50% के अंदर ओबीसी को लोगों के अंदर है, उन लोगों से आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इनकम। लोग आपको गालियां देंगे, अभी मैं बता दूं लोगों को गालियां क्यों नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स ओबीसी भरते हैं। हम 2011 की सेंसस ले लें, करीब 67% की जनसंख्या एससी ओबीसी की थी। 2011 की सेंसस की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स हम भरते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स देने वाले अगर 3% है देश में, तो इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले इस देश का 100% जनता है, जो नमक भी खरीदता है उसमें टैक्स देता है। तो टैक्स से मतलब ये है कि ये सुई खरीदे, नमक खरीदे, जूते सिलवाए, चप्पल खरीदे, हर चीज पे टैक्स देते हैं। तो इनके टैक्स का मतलब कतई ये मत समझिएगा कि इनकम टैक्स तो महज 3% 4% लोग देते हैं, बाकी टैक्स तो आम जनता देती है। अगर एक कॉर्पोरेट के ऊपर, जितने कॉर्पोरेट है इंडिया में, उन पे 2% टैक्स खाली बढ़ा दिया जाए, तो कम से कम 4-5 साल तक फ्री का राशन बढ़ सकता है गरीबों में, सिर्फ 2% टैक्स बढ़ा दिया जाए तो। लेकिन कॉर्पोरेट को टैक्सों में छूट है, और गरीब को लूट के जेब काट के टैक्स लिया जाता है हर चीज के ऊपर में। यू मीन, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं, लोगों को समझ में आए कि जितनी परसेंटेज जिसकी है उतना रिजर्वेशन आपको चाहिए, यही मांग रहे हैं ना आप? ठीक, यही कह रहे हैं ना आप? एक बात तो सच है कि इस देश में कोई भी सरकार किसी की भी बनती है, बहुत बड़ा योगदान एसटी, एससी और ओबीसी का ही होता है, और उन्हीं के बदौलत कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री बने या कोई मुख्यमंत्री बने, ये फिक्स है, क्योंकि कुर्सी डिसाइड यही करते हैं। लेकिन इनका जो मांग है कास्ट वाइज सेंसस का, आपको लगता है कि 2024 से पहले ये मौजूदा केंद्र सरकार कास्ट वाइज सेंसस कराएगी? अगर कराना होता तो नीतीश कुमार को बिहार में क्यों शुरुआत करना पड़ा खुद ही? और भी राज्यों में लोग अभी कह रहे हैं कि हम भी शुरुआत करेंगे। इंतजार कीजिए, लेकिन इन लोगों की जो मांगे हैं, ये याद रखिएगा कि गद्दी का फैसला यही करते हैं, कुर्सी यही देते हैं। तो क्या आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अगर कास्ट वाइज सेंसस उससे पहले नहीं हुआ, तो क्या ये लोग फिर से दोबारा से किसी नए जुमले का शिकार होंगे और उसमें फंस के अपना वोट उसी को देंगे शायद? नमस्कार।